हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नई टॉपिक सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे। पाथवे क्या होता है? पाथवे किसे कहते हैं? रास्ते को। तो सर्कुलेटरी पाथवे होता क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड क्या करता है? उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो अब बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसका पाथवे क्या होगा, यानी वो किस तरीके से, यानी वो किस रास्ते से उसके बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी पाथवे। कह रहा है जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे को ही हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है क्लोज। क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे को ही हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, चाहे तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट करेगा या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट करेगा। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स। किसके अंदर पाया जाता है? आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में पाया जाता है। आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? हम लोगों में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी ह्यूमन के अंदर कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फ्रॉग के अंदर भी क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बर्ड्स के अंदर भी क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ETC, यानी इन सब के अंदर क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसे हैं? होता क्या है कि मान लो मैं यहाँ पर ये एक ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ। ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ये आपका क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? मेरा एक ऑर्गेनिज्म है। मान लो इस ऑर्गेनिज्म का ये हार्ट है। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म का हार्ट है। तो कह रहा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है? हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है एक लार्ज ब्लड वेसल के थ्रू। किसके थ्रू? एक लार्ज ब्लड वेसल के थ्रू क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। और फिर ये ब्लड इस ब्लड वेसल से निकल कर बॉडी कैविटी में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? बॉडी कैविटी के अंदर आ जाता है। कहाँ पे आ गया? बॉडी कैविटी के अंदर आ गया। और बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। यानी कि जो हार्ट होता है ये क्या है? हार्ट है। ये क्या है? हार्ट है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड किसी नेटवर्क के थ्रू नहीं फ्लो हो रहा है। किसी नेटवर्क के थ्रू फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हार्ट। ये क्या? हार्ट ने क्या किया? ब्लड को एक वेसल से, यानी एक पाइप से निकाल के क्या किया? पूरी बॉडी कैविटी के अंदर फैला दिया। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हम लोगों में क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हम लोगों में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो आर्टरी और वेन के थ्रू, यानी आर्टरी और वेन के थ्रू हमारे पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? सर्कुलेट करता है। क्यों? अगर हम लोग देखें तो हमारे हाथों में क्या होती है? नसें होती हैं। ये क्या है? नस है। इसी के थ्रू, मतलब हमारे बॉडी के अंदर क्या है? बहुत सारी नसें होती हैं जिनके थ्रू क्या करता है? पूरा ब्लड हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? ओपन कहते हैं। यानी क्लोज में क्या होता है? जो ब्लड होता है वो पंप्ड किया जाता है बाय हार्ट थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। यानी आइए देखें यहाँ पे क्या होता है? हार्ट जो होता है, हार्ट पंप करता है, पंप द ब्लड। हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप करता है ब्लड को किसके थ्रू? थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल।
ब्लड वेसल, यानी आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इन सब के थ्रू क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आइए अब देखें, ये बताओ जो हमारा जो ब्लड पंप हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, हार्ट के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, हार्ट के थ्रू हो रहा है। यानी आइए हार्ट को देखें, जो हार्ट होता है ये क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड ऑर्गन है, मस्कुलर चैम्बर्ड ऑर्गन है। हार्ट कैसा होता है, हार्ट किसका बना होता है, मसल का बना होता है। हार्ट की सेल को क्या कहते हैं, कार्डियक सेल कहते हैं। हार्ट की सेल को क्या कहा जाता है, कार्डियक सेल कहा जाता है। तो कह रहा है कि जो हार्ट होता है ये कैसा होता है, मसल का बना होता है, यानी मस्कुलर होता है, और इसमें क्या होता है, चैम्बर पाए जाते हैं, यानी चैम्बर्ड ऑर्गन होता है। हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड होता है, यानी ब्लड को पंप करना होता है। अब कह रहा है जो हार्ट के अंदर ये जो चैम्बर पाया जा रहा है, हार्ट के अंदर जो ये चैम्बर है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चैम्बर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 चैम्बर होता है, किसी के अंदर 3 चैम्बर होता है, और किसी के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं। यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 चैम्बर होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 चैम्बर होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कितना होता है, 4 चैम्बर होता है। अब 2 चैम्बर किस में होता है, 2 चैम्बर हार्ट जो होता है ये पाया जाता है फिश में। यानी जो फिश होती हैं, फिश का हार्ट जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। आइए देखें, ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। अब फिश के केस में क्या होता है कि जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। ये कितने चैम्बर हो गए, 1 चैम्बर, ये 2 चैम्बर, यानी एक आर्टरिया होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। एक आर्टरिया होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। फिर उसके बाद देखते हैं थ्री चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। 3 चैम्बर हार्ट जो होता है ये पाया जाता है रेप्टाइल्स एंड फ्रॉग में, यानी रेप्टाइल्स एंड फ्रॉग में कितने चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल जो होता है उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो 3 चैम्बर हार्ट ये क्या है, रेप्टाइल और फ्रॉग में कितना होता है, कितने चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। आइए देखें, ये क्या है, हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। इसमें कितना चैम्बर होगा, 3 चैम्बर होगा। 2 एट्रिया होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। 2 एट्रिया होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। उसके बाद आइए देखें 4 चैम्बर हार्ट हम लोगों के अंदर यानी कि क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में कितने चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। आइए देखें, ये क्या है, हार्ट है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। कितने चैम्बर, 2 आर्टरिया होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। 2 आर्टरिया होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। ओके, आइए पहले देखें 2 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर हार्ट, आइए 2 चैम्बर हार्ट देखें। कह रहा है 2 चैम्बर हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। यानी 2 चैम्बर हार्ट में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। क्योंकि होता क्या है मान लो 2 चैम्बर हार्ट किस में पाया जा रहा है, फिश में पाया जा रहा है। तो फिश के अंदर का जो सर्कुलेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। क्योंकि होता क्या है, मान लो ये क्या है, हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। होता क्या है, इसमें एक आर्टरिया होगा, ये क्या होगा, आर्टरिया होगा, और ये क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। कह रहे हैं होता क्या है कि जो फिश होता है, फिश में क्या पाई जाती है, गिल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गिल्स पाई जाती है। तो कह रहा होता क्या है कि ये जो हार्ट होता है ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। और ये ब्लड कहाँ पे जाता है, गिल्स के पास जाता है। कहाँ पे जाता है, गिल्स के पास जाता है। फिर गिल्स से क्या करता है, यानी ब्लड को पंप किया गया तो ये कहाँ जाता है, पहले गिल्स के पास जाता है। गिल्स के पास जाने के बाद ये क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। मान लो ये एक सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है। तो ये क्या करेगा, गिल्स के पास जाएगा। गिल्स के बाद ये कहाँ पे जाएगा, इस सेल के पास जाएगा। फिर इस सेल से होते हुए ये कहाँ पे आएगा, आर्टरियम में आएगा। आर्टरियम में ब्लड आएगा और फिर वेंट्रिकल में जाएगा। तो कह रहा हो कह रहा है कि यहाँ पे हो कह रहा है कि जो ये ब्लड पंप करता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। यानी 2 चैम्बर हार्ट में जो
जो ब्लड पंप किया जाता है, यानी ये जो ब्लड पंप हो रहा है, ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजिनेटेड होता है, डीऑक्सीजिनेटेड होता है। ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को पंप किया जाता है कहाँ, गिल्स की तरफ, जहाँ पे गिल्स में डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड गिल्स के पास जाता है, जहाँ पे ये क्या होता है, ऑक्सीजिनेटेड होता है। यानी अब यहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजिनेटेड हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजिनेटेड हो जाएगा। फिर ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, सेल के पास जाएगा, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के फिर कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजिनेटेड हो जाएगा, डीऑक्सीजिनेटेड हो जाएगा। फिर ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, एट्रिया में जाएगा, एट्रिया से फिर वेंट्रिकल, फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा, यही प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। इसीलिए हम इसे क्या करें, यहाँ पे देखो कितनी सर्कल बन रही है, एक सर्कल बन रही है, कितनी सर्कल बन रही है, कितनी सर्कल बन रही है, एक सर्कल बन रही है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 चैम्बर हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। याद रखिएगा कि 2 चैम्बर हार्ट में जो ब्लड पंप्ड किया जाता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। ओके, उसके बाद आइए 3 चैम्बर्ड हार्ट। आइए 3 चैम्बर हार्ट में देखें क्या होता है। कह रहा है 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, 2 आर्टरिया होते हैं। कितने आर्टरिया होते हैं, 2 आर्टरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। 2 आर्टरिया होते हैं और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल। ये क्या होगा, राइट साइड होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो कह रहा है कि ये 3 चैम्बर हार्ट में क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से, स्किन से, लंग या स्किन कहीं से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो कहाँ पे आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आ रहा है कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है। कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है। लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। कहाँ पे जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। फिर इस ब्लड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। ब्लड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। ये कहाँ पे जाता है, सेल के पास जाता है। कहाँ पे जाता है, सेल के पास जाता है। सेल के पास जाने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है और ये कहाँ पे पहुँचता है, राइट एट्रिया में पहुँचता है। फिर इस ब्लड को क्या किया जाता है, वेंट्रिकल में छोड़ दिया जाता है। तो वेंट्रिकल में छोड़ दिया जाता है। फिर वेंट्रिकल से ये ब्लड होता है, ये ब्लड निकलता है, ये ब्लड निकलता है। ये मान लो ये क्या है, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है। तो लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर यहाँ से ये ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है, एट्रिया में आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहाँ आ रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है। यानी कि वेंट्रिकल के अंदर कोई सेप्टा है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। 3 चैम्बर हार्ट के केस में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे मिक्स होते हैं, इस वेंट्रिकल के अंदर आके क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो अब यहाँ से जो ब्लड पंप्ड किया जा रहा है, ये जो ब्लड पंप्ड किया जा रहा है ये कैसा होता है, मिक्स्ड ब्लड होता है। कैसा होता है, मिक्स्ड ब्लड होता है। कैसा होता है, मिक्स, ना तो ऑक्सीजनेटेड पूरी तरीके से होता है और ना ही पूरी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड, दोनों का मिक्सचर होता है। इसलिए कहते हैं कि 3 चैम्बर हार्ट में जो ब्लड पंप्ड किया जाता है वो ब्लड कैसा होता है, मिक्सड होता है। जो ब्लड पंप्ड किया जाता है वो ब्लड कैसा होता है, मिक्सड ब्लड को पंप्ड किया जाता है। अब ये मिक्सड ब्लड को पंप किया गया, अब ये क्या होगा, फिर सेल के पास यही पाथवे क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। यही क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी क्या हो रही है, ये एक सर्कल बन रही है, ये एक सर्कल बन रही है। और इसे देखा जाए तो ये क्या हो रही है, एक हाफ सर्कल बन रही है। ये कितनी बन रही है, एक हाफ सर्कल बन रही है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसके अंदर पाया जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन 3 चैम्बर में पाया जाता है। यानी 3 चैम्बर हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट डबल होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, आइए इसके बाद देखते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट कह रहा होता क्या है, कह रहा देखिए होता क्या है, 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट।
हम लोगों में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो आइए देखें, मान लीजिए ये क्या है, हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। हार्ट में क्या होता है, हार्ट में क्या होता है, अपर साइड में एटरिया होता है, यानी 2 एटरिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये क्या होगा, राइट साइड होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, लंग्स है, हमारे यहाँ पे हमारा क्या है, लंग्स है, यहाँ पे हमारा क्या है, लंग्स है। तो कह रहा अब होता क्या है कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लंग्स से कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और आता कहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया में आता है। ये लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को पंप्ड किया जाता है और ये ब्लड कहाँ जाता है, हमारे बॉडी की हर एक सेल के पास जाता है। ये मान लो ये क्या है, एक सेल है, ये कहाँ पे जाएगा, इस सेल के पास जाएगा। फिर ये सेल क्या करेगी, इसमें से ऑक्सीजन लेके उसका यूज़ कर लेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन की होगी वो क्या करेगी, ब्लड के अंदर डाल देगी। तो अब हमारा ये ब्लड कैसा था, यानी कैसा ब्लड पंप किया गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया गया। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल के पास जाता है और जब सेल से ये ब्लड निकलता है तो ये ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है, राइट एट्रिया में जाता है। राइट एट्रिया से कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल से पंप करके इसे कहाँ पे भेजा जाता है, लंग्स के पास भेज दिया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाता है, लंग्स के पास। लंग्स से ये क्या होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड होता है, क्या होता है, फिर से ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गई, ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो गई, ये क्या हो रहा है, फिर से एट्रिया और वेंट्रिकल, और ये साइकिल क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। यानी 4 चैम्बर हार्ट में सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, तो कह रहा होता गया कि अब ये लंग्स से लेफ्ट एट्रिया तक जो ब्लड लाने वाला जो ब्लड लाता है, जो पाइप ब्लड लाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग्स तक लेकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। यानी जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो जो आर्टरी होती है ये हमेशा इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वेसल होती है, यानी जो वेन होती है, वेन के पास हमेशा कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन अगर इनके नाम से पहले पल्मोनरी वर्ड लग जाए तो इनका जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि अगर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन अगर इसके नाम के यानी आर्टरी से पहले अगर पल्मोनरी वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाएगा, अब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। वेन में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन अगर पल्मोनरी वर्ड आ गया तो यहाँ पे ब्लड अब कैसा हो जाएगा, पल्मोनरी वेन में कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ओके, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। थैंक यू।